ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ इंसेक्ट्स, जो हमने पहले शुरू किया हुआ टॉपिक एंटो 121 का फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। तो क्लासिफिकेशन में हमने थाइसैनोप्टेरा तक कर लिया था, उसके करैक्टर देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारे पास कोलम्बोला। अब कोलम्बोला जो ऑर्डर है, उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो चबाने वाले होते हैं और इनमें क्या है, संयुक्त नेत्र कंपाउंडाइज पाई जाती हैं। तो इसका जो एग्जांपल है स्प्रिंग टेल दिया हुआ है, ये आपको दिखाया भी गया हुआ है डायग्राम में कि ये किस तरह का इंसेक्ट होता है। इसका जो स्टमक होता है, जो इसका उदर होता है, वो 6 भागों में डिवाइड किया होता है, 6 खंडिका होता है, 6 खंडों में बंटा होता है। और इनके कीटों के उदर में फर्कुला उधर साइड के चौथे खंड पर पाया जाता है, लेटरल साइड के चौथे खंड पर पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है फर्कुला का, कि ये उस इंसेक्ट को जंप करने में, छलांग लगाने में या कूदने में सहायता करता है। अब जो स्प्रिंग टेल इंसेक्ट है वो कहाँ पाया जाता है, मोस्टर वाली जमीन में, नीचे पत्तियों के नीचे, या मशरूम में, या अनाज और गन्ने के खेतों में पाया जाता है। तो ये देखो, ये इंसेक्ट की जो पॉस्चर हमें पता लग रहा है ना कि ये जंप करने वाला इंसेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओडोनेटा। ओडोनेटा का जो एग्जांपल आपको बता दूं मैं, ये है ड्रैगन फ्लाई। अब ये इसलिए डिस्क्राइब करती हूँ कि बहुत से ऐसे इंसेक्ट है जो हमारे लाइफ के आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में हमें दिखाई देते हैं, परंतु हम उनको गौर से नहीं देखते हैं। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई है, मैं आपको बताऊं कि बारिश के अगले दिन जब धूप निकलती है तो ड्रैगन फ्लाईज आपको बहुत आसानी से नजर आते हैं। जो ट्रांसपेरेंट बड़े बड़े 2 विंग होते हैं, उसकी फ्लाई भी तेज होती है, थोड़ी सी हाइट पे फ्लाई करती है, काफी बड़ा इंसेक्ट है ये, आराम से दिखाई देता है, उड़ता हुआ भी और बैठा हुआ भी, अगर आपने देखा हो। और जहाँ पानी होता है, पानी के सोर्सेज जो होते हैं उसके, जैसे झरने या झील है, उसके आसपास भी ये इंसेक्ट आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं ये अभी क्या हमारे जो सराउंडिंग्स उसमें नजर आते हैं, जैसे दीमक है ना, ये भी इंसेक्ट है। फिर उसके बाद ये मॉस्किटोज हैं, जो मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, वो भी इंसेक्ट्स हैं। तो इस तरह के जो है सिल्वर फिश है, वो भी आपको दिखाई दे जाती है। अगर आप उसको कई टाइम के लिए रख दो, फिर उसको उठाओ, उसके अंदर आपको इस प्रकार के इंसेक्ट्स नजर आ जाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है ये हमारे सराउंडिंग्स में ही दिखाई दे जाते हैं, बट हम इनको गौर से नहीं देते हैं। बग्स भी दिखाई देते हैं, बीटल भी दिखाई देते हैं। तो ओडानेटा में जो करेक्टर है वो क्या होते हैं, इनके जो इंसेक्ट है वो सामान्य आकार के होते हैं, मतलब आसानी से दिखाई देने वाले होते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो बेलनाकार होती है। और माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, इनके भी चबाने वाले च्यूइंग टाइप होते हैं, और इनमें भी कंपाउंडाइज पाई जाती हैं। और इनमें 2 पंख पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2 बड़े पंख दिखाई देते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं वो पंख। और इनमें 2 पंख पाए जाते हैं और जो जाल की तरह दिखाई देते हैं, और उनमें नलिका और धब्बों जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। आप उस ड्रैगन फ्लाई को गौर से देखो तो उसके जो पंख है उसके ऊपर वैसा विंगवेनेशन दिखता है जैसे हमारे लीव्स पे दिखाई देता है ना, प्लांट्स की लीव्स पे छोटी छोटी लाइन जैसा जाल सा दिखाई देता है, वैसा ही वो ट्रांसपेरेंट जो विंग्स है उनके ऊपर भी दिखाई देता है। और इनका जो उधर है वो कैसा होता है, सिलेंडर की तरह। तो पहली बात क्या है कि इनकी जो बॉडी सिलेंडर आकार होती है ना, सिलेंडर जैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो रूपांतरण होता है वो अविकसित प्रकार का होता है। इनके जो निम्फ है वो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। अब हमने इंसेक्ट्स की देखा है कि लाइफ साइकिल में 2 तरह की स्टेजेस पाई जाती हैं। एक तो हमारे पास 3 स्टेजेस, जिसमें एग,
फिर निम्फ एंड एडल्ट, जिसमें डायरेक्ट क्या होता है, निम्फ से एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और सेकंड जिसमें सॉरी सेकंड जिसमें 4 स्टेजेस पाई जाती है, एक एग, दूसरा लार्वा, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ वन इज अडल्ट, जिसमें लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में पूरा लाइफ साइकिल इनकी जो लाइफ का पूरा साइकिल है, चक्र है, वो 4 स्टेजेस में पूरा होता है। अब ये इस डायग्राम में देखिए ड्रैगन फ्लाई का डायग्राम दिया गया है। ये देखिए विंग्स के ऊपर क्या छोटे छोटे जाल जैसा दिखाई दे रहा है, पूरी की पूरी विंग्स में क्या है, जाल बना हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट ऑर्डर हम करते हैं ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में कौन से आते हैं, जो टिड्डे हैं, कौन से, जो ग्रास ऊपर्स हैं, दूसरी जो टिड्डियां हैं, कॉकरोच है, झिंगर है ना, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ऑर्थोप्टेरा में आते हैं। और इनकी फैमिली कौन सी होती है, इनकी फैमिली जो एक्रेडिटी होती है। बट फैमिली को इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया जाए क्योंकि आपके सिलेबस में फैमिली का क्लासिफिकेशन नहीं है, सो यू कैन लीव द फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, नाउ ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में जो ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर तो आपने देखा है ना, जैसे टिड्डा बोला जाता है, ग्रास ऊपर सबने देखा है। और इसका एक लाइव एग्जांपल जो टिड्डी दल का हमला हुआ था, वो भी इसी ग्रुप के हैं। बट आपने देखा होगा कि जो हमारे गार्डन में या हमारे जो प्लांट्स पे ग्रास ऊपर आते हैं, वो सिंगल सिंगल आपको मिलेंगे, एक एक के उसमें मिलेंगे, वो ग्रुप में नहीं मिलेंगे। बट जो टिड्डी दल है, टिड्डी दल की जो उसकी स्पीशीज है टिड्डे की, लॉकस्ट की जो स्पीशीज है, वो हमेशा कॉलोनी में, ग्रुप में, दल में रहते हैं। तो वो हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे ही उठते हैं और इकट्ठे ही एक ही जगह पर बैठते हैं। भी आपने देखा ना, इनका नुकसान बहुत वास्ट, बहुत बड़े लेवल पे ये फसल को डैमेज करते हैं। जहाँ भी हजारों लाखों की संख्या में जिस खेत में बैठ जाते हैं, वहाँ की पूरी की पूरी फसल ये तबाह कर देते हैं। बट जो हमारे गार्डन या हमारी प्लांटिंग में ग्रास ऊपर मिलता है, ये एक एक ही एक आपको जो एनिमल मिलेगा, एक एक इंसेक्ट आप लीव्स पे पाया जाएगा। और ये जो लीव्स को काट काट के खाता है। आपने कभी देखा हो, आपकी खुद की जो प्लांटिंग घर में की होती है, प्लांटेशन जो या जो गार्डन है, आपने कभी ध्यान दिया हो, उनकी पत्तियों के ऊपर जब बैठा है, तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे उस पत्ती को ये काट काट कर खा जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट है जो ऑर्थोप्टेरा के हैं, ये चीजें और जो टिड्डी दल का आक्रमण में, तो लाइव एग्जांपल है, सबने देखा हुआ है। लेकिन आपने उसमें कोई फर्क भी देखा हो, गौर किया हो, तो जो ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर साइज में भी कंपैरेटिवली छोटे हैं जो हमारे गार्डन में आते हैं, और वो जो टिड्डी दल के लॉकस थे वो साइज में भी कंपैरेटिवली बड़े, और ये जो हमारे आसपास हमें मिलते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं। और जो टिड्डी दल या लॉकस्ट वाले जो इंसेक्ट्स थे वो साइज में बड़े रेड और ब्लैक कलर के ही होते हैं, जो कि कॉलोनियल स्वभाव के होते हैं, युद्ध स्वभाव के होते हैं, और वो फसल को इकट्ठा डैमेज भी करते हैं। तो अब इनके जनरल कैरेक्टर भी देख लेते हैं कि इनके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, काटने और चबाने वाले। देखा है कि काट काट कर उनको चबा जाता है। और इनके एंटीना जो होते हैं वो धागे समान होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जब पीछे वाले जो इनके विंग्स हैं वो झिल्ली जैसे बने होते हैं, जब ये इंसेक्ट बैठता है तो पिछला विंग टैगमिना से ढके रहते हैं। कुछ कीटों में पंख एब्सेंट भी होते हैं। इस प्रकार ये जो ऑर्डर की जनरल कैरेक्टर है, ये बच्चा आप सबको लर्न करने पड़ेंगे। आप इसके लिए अपने पर्सनल नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आप हेडिंग डाल के उसमें 3 या 4 कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट हो एंड आपको लग रहा है कि ये 4 कैरेक्टर मुझे याद भी हो जाएंगे, तो आप इस तरह से इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो नोट्स प्रिपेयर करके आपको इसको लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको लर्न तो ये पूरे कैरेक्टर करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब जब कैरेक्टर याद हो जाएंगे तो फिर आपके साथ उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देखने पड़ेंगे कि इस जो फाइलम है, इसकी जो क्लास है
उसकी जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन से इंसेक्ट यहाँ पर स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। ये नंबरिंग जो मैं ज़्यादा बताइए मिस प्रिंटिंग है। ये 5 नंबर आपका 5 नंबर ऑर्डर जो है डिक्टियोप्टेरा। अब डिक्टियोप्टेरा में क्या होता है, नेटवर्क विंग। डिपिक्शन जो वर्ड है उसका मतलब होता है नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं, काटने और चबाने वाले। और इन इंसेक्ट का जो सिर होता है वो लगभग घूमने वाला और आगे की ओर हाइपोगैंथस होता है। एंटीनी इनके कैसे होते हैं, धागे के आकार के होते हैं। तो आप इसको टेबुलेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। जो कॉमन कैरेक्टर हैं उनको आप एक ही पॉइंट में लिख सकते हो और आगे उनके आप ऑर्डर या क्लास मेंशन कर सकते हो कि ये जो है ये कॉमन कैरेक्टर है जो इस ऑर्डर में भी पाए जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो आप उसको टेबुलेशन फॉर्म में भी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इनके जो पंख है उनमें आगे वाले पंख कठोर होते हैं जो टैगमिना के रूप में होते हैं, और पीछे के जो पश्च सिरे पर पंख होता है वो एनल लोब। पश्च सिरे पर होते हैं पंख और फिर एनल लोब प्रेजेंट होती है। और इनका जो उदर है 9 खंडों में बटा होता है और स्टर्नम द्वारा ढका रहता है। अब स्टर्नम द्वारा जो ढका रहता है ये कौन से इंसेक्ट्स में होता है, केवल मेल इंसेक्ट्स में ऐसी पोजीशन पाई जाती है। जबकि फीमेल इंसेक्ट में क्या होता है, उसमें जो अंडरोतक होता है वो उदर के 7वें खंड में स्टर्नम को ढके रहता है। इस प्रकार ये दोनों ही जो मेल और फीमेल के दो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं और इनमें जो रूपांतरण होता है वो धीरे धीरे होता है। अब इसमें कौन कौन से कीट आए जाते हैं कि इसमें फ्रेगमेंटिस जैसे और कॉकरोच जैसे इंसेक्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा में क्या करेक्टर है कि आइसोप्टेरा जो वर्ड है वो आइसोस मीन्स इक्वल और पैटर्न मीन्स विंग, जिसमें एक समान विंग पाए जाते हैं। इनमें जो इंसेक्ट है वो छोटे और सामान्य आकार के होते हैं और इनका शरीर बेलनाकार होता है और कोमल भी होता है। सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स होते हैं ये। और इनमें इन्हें सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये लगभग कॉलोनी में ही रहते हैं। और इनको ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। देखो ना, अब तीनों जैसे हमने ऑर्डर किया, हमने ऑर्थोप्टेरा, फिर हमने किया डिप्टरोप्टेरा और अब किया आइसोप्टेरा। तो तीनों ही ऑर्डर में क्या होते हैं, जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो चबाने और काटने और चबाने वाले होते हैं। तो ये कॉमन करेक्टर को भी हम एक उसमें लिख के और आगे ऑर्डर लिख सकते हैं, तो लर्न करना बच्चा इजी हो जाएगा। इसका जो सिर है वो थोड़ा आगे की ओर होता है और प्रोग्नेथस होता है। और इनके जो पीछे से होते हैं, इनके विंग्स क्या होते हैं, वो झिल्लीदार होते हैं और पीछे से फोल्ड नहीं होते। और इनमें एक स्पेसिफिक करेक्टर आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चा कि अधिकतर जो कीट हैं उनमें जो पंख है वो कब बनते हैं, जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जब जनन काल होता है, उस समय इनमें विंग वेनिशन होता है, विंग्स बनते हैं। और इनमें संयुक्त नेत्र केवल लैंगिक अवस्था में पाया जाता है। जो जेनेटिक कंडीशन होती है ना, जेनेटिक डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्शन जो कंडीशन है, तभी इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती है, अन्य अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है। कंपाउंड आइज एब्सेंट होता है और इनमें जो रूपांतरण है वो साधारण ही पाई जाती है। इनमें इन इंसेक्ट्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता। और इन की जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी में रानी, फिर मेल और फिर श्रमिक और सोल्जर की इसमें लेबर डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है हमारे पास मेलोफेगा। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारे पास मेलोफेगा और इसका मीन्स होता है, मेलो मीन्स वूल और फेगा मीन्स ईट च्यूइंग लाइस या बर्ड लाइस। ये क्या होता है, छोटे आकार के डोर्सो वेंट्रिकली चपटे होते हैं। डोर्सो मीन्स पृष्ठ
और वेंट्रल मीन्स अदर, दोनों तरह से चपटे होते हैं। इनके माउथ पार्ट्स स्ट्रिंग टाइप के होते हैं ना, काटने चबाने वाले। इनमें जो कंपाउंड आइज है वो नहीं होती या रिड्यूस होती हैं, और इनके एंटीना 3 से 5 खंडों वाले होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो टॉर्सी है वो मॉडिफाई होकर जानवरों की त्वचा में घुस जाती है, जैसे मैलेपिक चिड़ियों के भया परजीवी हैं। एक्सोपैरासाइट्स होस्ट है। इन कीटों की कुछ जातियां क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं, खून को चूसती हैं, जैसे मुर्गी की जूं, आदमी के सिर की जूं। अब आपको मैं एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर करूं, आदमी के सिर की जूं तो आपने देखा होगा, मुर्गी की जूं तो नहीं देखी। अब उसमें आपने देखा है जिसको लीक कहा जाता है, दैट इज एग ऑफ लाइफ, ये जूं का अंडा होता है। सेकेंड इसकी स्टेज होती है, आपने छोटी सी देखी होगी, जो बिल्कुल चिपक के स्किन में रहती है, मतलब मूव नहीं करती है। तो आपने बड़े साइज में देखा ना, जो मूव करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये उसकी 3 स्टेजेस जो होती है वो सिर के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। किस कैसे अपना फीड करते हैं ये, इनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, ये ब्लड को सक करके अपनी लाइफ को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं हेमिप्टेरा की। हेमिप्टेरा के जनरल कैरेक्टर कौन कौन से। हेमिप्टेरा मीन्स हाफ विंग, हाफ, हेमी कहाँ बना है, हाफ वर्ड। और इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं और गोलाकार अंडे जैसी आकृति की होती है। मीन्स अलग अलग शेप होगी ना इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट की जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी टेक्सोनॉमी करते हैं, सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को स्टडी किया जाए। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो आउटर या बाहर से दिखाई देने वाले जो करेक्टर हैं, कि 2 टांगे हैं, 5 टांगे हैं, एंटीने कितनी है, कंपाउंड आइज है या नहीं, विंग्स कितने पाए जाते हैं, उसका वेनेशन किस प्रकार का, तो ये सारे करेक्टर को पहले स्टडी किया जाता है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से ऑर्डर या कौन से फाइलम या कौन सी क्लास का सदस्य है। तो इनके माउथ पार्ट्स कहते हैं पाइलेसिंग और सकिंग टाइप के होते हैं, मीन सक करते हैं, चुभने और चूसने वाले में स्किन के अंदर चुभा दिए जाते हैं और फिर वहां से ब्लड को सक कर सकते हैं। इस इन कीट के जो लेबियम है वो लंबी चोंच में बदल जाता है, नोस्ट्रोस्ट्रम जैसा हो जाता है, और इनकी कंपाउंड आइज बड़ी होती हैं। इनकी जो एंटीना होते हैं वो खंडे भवन होता है, उनमें खंडों में पाया जाता है, जिसमें 4 से 10 तक के खंड पाए जाते हैं, और शरीर पर जो पंख है वो उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार इनके आगे सब ऑर्डर भी हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके सिलेबस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन और सॉरी क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी यहाँ तक की है, मतलब आपको ऑर्डर तक ही करना है। नेक्स्ट ऑर्डर हम देखते हैं लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा में कौन कौन आता है, लेपिडोप्टेरा में जो इंसेक्ट हैं वो कैसे होते हैं। इनके जो इंसेक्ट है वो लंबे और बेलन जैसे होता है, जो इंसेक्ट का आकार है या जो आकृति है, और ये कीट छोटे होते हैं। इनके पंखों में स्केल्स पाए जाते हैं। इन इस ग्रुप में लगभग क्या आती हैं, सभी तितलियां और मोथ, शल्भ जिसको कहा जाता है, सारी बटरफ्लाईज और मॉथ्स आती हैं। इनके ऊपर कुछ रंगीन शल्कों से ढके पंख होते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं ना कलरफुल, उसमें जो स्केल्स हैं वो कलरफुल होने के कारण उनके जो विंग्स हैं वो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। और इनमें गर्दन के द्वारा वक्स, इनका जो सिर है वो होपोगनेथस होता है और गर्दन के द्वारा वक्स से जुड़ा रहता है। मुखांग इनके अविकसित होते हैं और ये फूलों के रस को चूसते हैं, और इनके मुखान में मैंडिबल नहीं होते और आंखें इनकी बड़ी होती हैं। अब इनकी एंटीनी जो होती हैं वो डिफरेंट प्रकार की होती हैं, जैसे एक तो होती है कंगे जैसी, कंगाकार है ना, पैक्टिनेट, जिसमें क्या होता है कि द्विकंगाकार, चक्राकार या क्लिविएट होती हैं। इनमें उड़ने के लिए क्या होता है, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और इनका उदर 10 खंडों में विभक्त होता है। अब ये जो करेक्टर है ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनका जो लार्वा है वो सुंडी की तरह होता है, जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। मोथ और बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहा जाता है। कई बार आप देखते हो ना, हमारी सब्जियां वगैरह के साथ
जिसको आप लट कहते हो, ग्रीन कलर की या ऑफ वाइट कलर की लट जिसको कहा जाता है, वो चने चने में आ जाती हैं, पालक में होती हैं। तो वो एक्चुअल में लार्वा स्टेज होती है इन इंसेक्ट्स की। कैटरपिलर लार्वा होते हैं वो, और भी इंसेक्ट हो सकते हैं, और इन इंसेक्ट्स की भी वो लार्वल स्टेज हो सकती है। शरीर इनका क्या होता है, लंबा होता है और 13 खंडों में बंटा होता है। और इनमें क्या होता है कि जो कोकून बनाने के लिए जो सीक्रेशन काम होता है, वो इनके लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है, जिससे कोकून भी बनाया जाता है। और मौत के जो कोकून होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। और बटरफ्लाईज में मोस्टली क्या होता है, लार्वा कोकून नहीं बनाता है, मतलब प्यूपा को बाहर से कवर किया जाता है ना, जो जिसमें कोकून कहा जाता है, खोल बना लिया जाता है। तो बटरफ्लाईज में वो नहीं बनाया जाता है, इन्हें क्राइसेलिडस कहते हैं। और नेक्स्ट इनको सब ऑर्डर में भी डिवाइड किया गया है, बट हमें यहाँ तक ही करना है। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे डिप्टरा। ये हमारे पास क्या है, कोलियोप्टरा के दो जो थे, मॉथ्स और बटरफ्लाईज, ये दिए गए हैं। ये इसको नीचे देना था बच्चे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये इसमें डिफरेंसेस बताए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉथ है वो लाइट्स पर आपके घरों में भी आप आराम से देख सकते हो। बटरफ्लाई जैसे होते हैं, बट वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं होते, वाइटिश क्रीमिश ब्राउनिश कलर के होते हैं, जबकि जो बटरफ्लाई है वो अट्रैक्टिव होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका जो डिप्टेरा ऑर्डर है, डिप्टेरा का मीन्स डाई। डिप्टेरा कहाँ से बना, डाई टू पैटर्न विंग की, जिसमें अब समझ आ गया ना, जिसमें दो विंग पाए जाते हैं। तो ये बहुत छोटे कीट होते हैं और हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं। जैसे इसमें मक्खी और मच्छर को इंक्लूड किया गया है। कहाँ स्टैंड करते हैं, डिप्टेरा में मक्खी और मच्छर को इंक्लूड किया गया है। इन कीटों में केवल एक ही पंख पाया जाता है। जो एक पंख पाया जाता है वो भी क्या, रूपांतरित होकर हेल्टर्स बनाता है, जिससे उस इंसेक्ट को बैलेंस करते हैं, या जो कीट का बैलेंस बनाता है। इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, चुभाने और चूसने वाले। देखा ना, मक्खी को भी आपने देखा, मच्छर मच्छर क्या करेगा, जिसको कहते हैं कि डंक मुंह में काट गया, तो वो क्या अंदर चुभाते हैं और फिर ब्लड को सक करते हैं। या जैसे मक्खियाँ हैं, तो इनका रंग सफ़ेद काला होता है। कुछ कीट भोजन को चाटते भी हैं, जिसे लैपिंग टाइप के इंसेक्ट्स कहा जाता है। अब जैसे घरेलू मक्खी हैं, उनके मुखांग कैसे होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं। स्पॉन्ज टाइप के मुखांग या माउथ पार्ट्स घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं। और इनका शरीर है जो 3 भागों में बटा हुआ होता है। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, ने लिखा है कि जो डिप्टेरा है उसके जो सदस्य हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। मच्छर क्या है, ये बहुत सी बीमारियों के वाहक हैं। इसी प्रकार मक्खियाँ भी क्या है, मक्खियाँ भी वाहक है ना, गंदगी पर बैठती हैं, हमारे भोजन पर, फ्रूट्स पे, कहीं पे भी वो बैठ जाते हैं, तो वो भी क्या करती हैं, डिजीज को ट्रांसमिशन करती हैं, डिजीज को फैलाती हैं, बीमारी को फैलाती हैं। इस प्रकार ये दोनों ही जो इंसेक्ट्स हैं, मक्खी की बात करें या मच्छर की, दोनों ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारे पास हाइमनोप्टेरा। हाइमनोप्टेरा में क्या होता है कि मेम्ब्रेनस विंग्स पाए जाते हैं। इनके जो इंसेक्ट है वो छोटे साइज के होते हैं और कलर में ब्राइट होते हैं, चमकते हैं, चमकदार होते हैं। इनके पंख मैंने आपको दिया, ये हाइमन क्या होता है, मेम्ब्रेन, झिल्ली नुमा। तो इनके पंख कैसे होंगे, मेम्ब्रेनस, झिल्ली जैसे होंगे। और इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो चबाने और चाटने वाले होते हैं। इनका सिर जो है वो अलग रहता है और चारों ओर घूम सकता है। और इनकी जो मैक्सिला और लेबियम है उससे एक जीवा बनती है, और वो जो टंग है या वो जो जीभ है उससे ही अपना भोजन खाता है। इनकी एंटीनी भी कैसी होती है, कंगाकार होती है या धागेनुमा होती है। टांगों की टॉर्स में 5 खंड पाए जाते हैं। अब ये स्पेसिफिक करेक्टर है कि इनकी जो टांगों के टॉर्स है उसमें 5 खंड,
और वक्ष में 3 और उदर में 10 खंड। तो ये दूसरों से थोड़ा डिफरेंट इंसेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ये भी क्या है, इंसेक्ट कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनमें क्या होता है कि रूपांतरण है वो पूरी तरह पाया जाता है, और ग्रभ या जो उसको लट कहते हैं उस तरह का इसमें लार्वा पाया जाता है, और मादा में अंडरूपक पाया जाता है। और ये जो कीट है ये क्या करते हैं, डंक मारने डंक मारते हैं, और डंक मारने में काम क्या आता है, जो अंडरूपक होता है। और जो प्यूपा है, प्यूपा के बाहर क्या होता है, कोकून की फॉर्मेशन होती है। और कोकून की फॉर्मेशन क्या होता है कि जो लार्वा है वो एक सीक्रेशन करता है, जिससे हार्ड एक खोल या एक आवरण बन जाता है, जिसके अंदर वो प्यूपा सेफ रहता है। उसे कोकून कहा जाता है। किसे, जो खोल बनाया जाता है, जो कवरिंग की जाती है, उसे कोकून कहते हैं। अब हम पहले जो कर रहे थे ऑर्डर, उसका एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें जैसे हाइमेनोप्टेरा था, उसमें मधुमक्खियाँ आती है ना। अभी क्या था, जैसे जो और फ्लाइज है, जैसे सरसों की आरा मक्खी, ये सब ऑर्डर किसका ऑर्डर थे, हाइमेनोप्टेरा के सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये साइफेनोप्टेरा। अब साइफन क्या होता है, एक ट्यूब, पाइप। अब हमने पहले भी ये पता ही है, पढ़ते ही आए हो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें किसकी होती है, विंग्स, लेस फ्लीज, मतलब उसमें विंग्स पाए भी जा सकते हैं, और लेस विंग्स, कम या एब्सेंट भी होते हैं। इसमें क्या आता है, मोस्टली पैरासाइट्स आते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, जो अपनी लाइफ को दूसरों पर डिपेंडेंट रखते हैं और दूसरों से अपनी लाइफ को पूरा कर लेते हैं। इनका सिर वक्ष से जुड़ा होता है। इसमें एक कॉम जैसे स्ट्रक्चर बनती है, जो बहुत मजबूत होती है, और जो सिर की लेट्रोवेंट्रल साइड से वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, इनके चबाने वाले और चूसने वाले। इनका शरीर 11 खंडों में बंटा रहता है, और जो कीटों में कंपाउंड आइज या उपनेत्र दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। टांगों में इनमें जो कॉक्सी फैला हुआ या बड़ा होता है, वो इसे फिसलने में मदद करता है, या छलांग लगाने में, कूदने में, जंपिंग में सहायता करते हैं। अब ये क्या होता है, इनका थॉरेक्स जो होता है वो ठोस होता है, और जिसमें जो खंड है या सेगमेंट है वो फ्री होते हैं। कुछ जो स्पीशीज हैं उसमें कंगाकार रूप में ये खंड पाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। अब एक स्पेसिफिक करेक्टर इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, अंधा होता है। इस तरह के बच्चा, इनको आप अंडरलाइन करो या आप इनको हाईलाइट करके रख सकते हो। और जो इसमें जो है खून चूसने वाले परजीवी पाए जाते हैं, जो खा रहते हैं पक्षियों या जानवरों के शरीर पर रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये महामारी को फैलाते हैं, या विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, जैसे प्लेग, टाइफस आदि बीमारियां क्या होते हैं, रोडेंट से फैलती हैं। इस प्रकार क्या है, ये महामारी को या डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं।